डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो करके भी दिखा दिया। सम्मान दिखाते हुए पीएम मोदी के आने से पहले अमेरिकी झंडे को हटाकर भारतीय तिरंगा लगा दिया है। इंडिया दिन ब दिन बड़ा मुल्क होता जा रहा था। पाकिस्तान पीछे रह गया, इंडिया बढ़ रहा था, अपने पांव पे खड़ा था। साहब ब्लेयर हाउस में स्टे कर रहे हैं, वो व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है। मैं आज की तबसरा कर रहा था, मैंने कहा मोदी दुनिया में कहीं चाहता है तो वो एलीट से नहीं मिलता, कॉमन मैन से मिलता है, मजदूर से मिलता है। वो एलीट के साथ वो ना रबिंग शोल्डर्स विद द एलीट, उसको पता है कि यार मैं मजदूर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डियास्पोरा से मिलूं, जिससे जिन लोगों ने मुझे एम्पावर किया हुआ है, ना कि मैं आऊं और बड़े बड़े होटल्स में एलीट को मिलके चला जाऊं। टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और सप्लाई चेन रेजिलियंस मिल रही है। कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, नरेंद्र मोदी जी इस समय प्रेजेंट टाइम अमेरिका के अंदर हैं, वॉशिंगटन डीसी में। और व्हाइट हाउस के ठीक सामने एक होटल है, ब्लेयर हाउस। वहां पर वो ठहरे हुए हैं और वहां पर कुछ ऐसा देखने को मिला जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। बहुत ही खुशी की बात है भारत के लिए, भारत के हिंदुओं के लिए, कि ब्लेयर हाउस में अमेरिका का झंडा हटा करके उस होटल वालों ने भारत का झंडा लगाया हुआ है। ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी उस होटल में ठहरे हुए हैं। ये कितनी अच्छी बात है हिंदू भारतीयों के लिए कि अमेरिका के अंदर भारत का झंडा लगा हुआ है, वो भी अमेरिका का झंडा हटा करके ब्लेयर हाउस के अंदर। तो चलिए देर ना करते हुए इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। वो कि अमेरिका के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर लास्ट हम तकरीबन 5-10 सालों की बात करें तो इसमें काफ़ी फ़र्क आया है। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने पहली मीटिंग ही तुलसी गैबर्ड से की है, राइट आफ्टर लैंडिंग इन वॉशिंगटन डीसी। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? एक तो मुझे याद है कि जब तुलसी गैबर्ड जो हैं उनके बारे में ये बात चली कि शी इज़ बिन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, तो मोदी साहब ने ट्वीट की और कहा कि मेरी दोस्त तुलसी गैबर्ड को मैं मुबारकबाद देता हूं। अमेरिका का देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि ये रोमांस है उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर ये किसके कहने पे हुई होगी? अगर आप जस्ट इसको देखें, क्या मोदी साहब ने इस मुलाकात की रिक्वेस्ट की होगी, या मोदी साहब ने ये पैगाम दिया होगा कि हाँ जी, मेरा ये ज़रूरी है तुलसी गैबर्ड को मिलना, और ये तासुर देना। आपको याद है कि जो तुलसी गैबर्ड हैं, जब इनकी कंफर्मेशन हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि मुझे कभी पुतिन का जो है वो कहा जाता है और कभी मोदी का कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले इंडिया पीआर करना चाहता था, यानी कि इंडिया एक्सेस लेना चाहता था अमेरिका के अंदर, एंड शी वाज द फर्स्ट फ्रेंड जो आई और वो आके मोदी साहब से मिली और उसने ये सारी चीज़ें की, और आज वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बन गई हैं। देखिए, जो नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टमेंट की इन फ्रेंडशिप, ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई पैसों का लेन देन नहीं होता, ये फ्रेंडशिप होती है, ताल्लुकात होते हैं।
कि जो तुलसी गैब आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। मोदी साहब लैंड कर चुके हैं व्हाइट हाउस में। आई एम सॉरी, इन द यूएस, इन वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे वाकई बर्फ कल 5-6 इंच पड़ी है। 2-3 बसों के अंदर जो है बात करेंगे। हम बात करेंगे माइग्रेशन की, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। मैं उस पर भी आने की कोशिश करता हूं। मोदी साहब की 5 मीटिंग्स हैं। मोदी कल उनका आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के साथ कल डिनर होगा, प्राइवेट डिनर होस्ट किया जाएगा व्हाइट हाउस के अंदर। और उसके बाद 5 मीटिंग्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है इलान मस्क के साथ अलग मीटिंग करेंगे। और वहां पे वो ना सिर्फ टेस्ला डिस्कस करेंगे, वो स्टार गेट जो यहाँ पे बनाया जा रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। और आपको पता है डियास्पोरे को तो बहुत वेलकम करते हैं मोदी साहब, बड़ा पसंद करते हैं। आदित्य, आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की, और वो अब अमेरिका के विजिट पर हैं। और आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट इस वक्त, खासतौर पे जब अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ जो है वो होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को, मगर हुआ नहीं है। और उनमें चंद लीडर्स ऐसे हैं जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, और उसमें मोदी जी भी शामिल हैं। तो बहुत नेता है नरेंद्र मोदी, हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में, जिनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात होने जा रही है। आप इसे देखें कि व्हाइट हाउस के एकदम क्लोज जो प्रेसिडेंट का गेस्ट हाउस होता है, ब्लेयर हाउस, वहां पर प्राइम मिनिस्टर को ठहराया गया है। और प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में 2-3 बातें मैं कहना चाहती हूँ। एक तो ही डिजर्व्स अप्लॉज आरजू, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार ट्रैवल करते हैं, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं धुआंधार रफ्तार से। भी इंडिया ने भी पोखरान में धमाके किए थे, तो क्या भारत को भी इसी नौयत की पाबंदी और सख्तियों का सामना अमेरिका की तरफ से करना पड़ा, या सिर्फ पाकिस्तान के लिए था ये? क्योंकि बिल्कुल साथ बैठे हुए नजर आते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी हमारे हमसाया मुल्क से, मुझे डोनाल्ड ट्रंप की उस इनॉग्रल सारा जो तकरीब थी उसके आसपास उनके नजर आते हैं। पाकिस्तानी सर कोई नहीं था। ये हमारी गवर्नमेंट के एंड पे था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये फेलियर है। व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर? विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात होने लगी है, तुलसी गैबर्ट से भी होगी। 2 बातें मैं कहना चाहती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा तुलसी गबार्ड के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो पहली मुलाकात हुई वो तुलसी गबार्ड के साथ हुई। तुलसी जो कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, हालांकि वो इंडिया की नहीं है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार लोग उन्हें इंडियन होने के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। नो, शी इज नॉट एन इंडियन, शी डजंट हैव एनी ओरिजिन इन इंडिया। फिर दूसरी बड़ी बात जो है, अभी सोचे जरा कि उन्होंने शपथ ही ली डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की, उनके अंडर में। जैसा कि आप सभी जानते हो, आपने देखा कि अमेरिका और भारत को लेकर के जो मीटिंग होनी है अमेरिका के अंदर, ये भारत और अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रेड के लिए, भारत और अमेरिका के ट्रेड के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके ऊपर आंखें टिकाए हुए हैं पाकिस्तानी कि कहीं ये हमारा पत्ता ही ना साफ कर दें। तो इस समय जो पाकिस्तानी है वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने जैसा कि देखा कि नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही भव्य स्वागत किया गया है अमेरिका के अंदर। रेड कारपेट से उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सर ने वहां पर आकर एयरपोर्ट में उनसे मुलाकात करी, उनको गले लगाया। बहुत ही भव्य स्वागत किया गया अमेरिका के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और वहीं अब देखा जा रहा है कि व्हाइट हाउस के ठीक सामने ब्लेयर हाउस में रह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उस होटल में। और वहां से बहुत बड़ी खबर सामने आई है और देखा जा रहा है कि उस होटल में अमेरिका का झंडा हटा करके मोदी जी रुके हुए उस हाउस के अंदर, ब्लेयर हाउस के अंदर, इसलिए उस होटल वालों ने भारत का झंडा वहां पर लगा दिया, अमेरिका का झंडा हटा करके। तो ये दर्शाता है कि अमेरिका और भारत की दोस्ती कितनी हद तक बढ़ती चली जा रही है और कितने अच्छे संबंध बनते जा रहे हैं अमेरिका और भारत के। और वहीं दूसरी तरफ इसको देख करके पाकिस्तानियों की तो आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही पाकिस्तान के अंदर इस खबर का सामना हुआ, पाकिस्तानी चैनल्स में, पाकिस्तानी मीडिया ने ये खबरें बताई, उसके बाद से दुबई पाकिस्तान के अंदर एकदम भूकंप आ गया। जैसे ही उनको पता चला अमेरिका के
होटल में अमेरिका ने अपना झंडा हटा करके भारत का झंडा लगाया है। मोदी जी के स्वागत में मोदी जी जहां रुके हुए हैं, तो उसके देख करके इनकी रातों की नींदें तो उड़ ही चुकी हैं आज। तो इसमें आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।